हाय एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत कुमार। वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रोज लेकर आए हैं और वो चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखना यह चाहते हैं कि आखिर इस चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग का राइटर कौन है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, आरसी हचिसन इज अ राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग। इसके बारे में थोड़ा हेडिंग यानी जो हमारा लाइन है इसके बारे में जानेंगे। द पेस फॉर लिविंग, पेस का अर्थ होता है रफ्तार, स्पीड, मोशन। लिविंग का मतलब रहना, हमारे जीवन जो है, यानी कि इस ऐसे में एक राइटर अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, प्लस में इस मॉडर्न एज और हमारे स्पीड के दोनों को एक साथ तुलनात्मक व्याख्या करने की कोशिश किया गया है इसमें। तो कह सकते हैं जीने की रफ्तार, एंड इट इज ऑल्सो रिटन बाय आरसी हचिसन। नेक्स्ट हम लोग इसमें इनके बारे में थोड़ा जाने। Who was he? The pace for living is an essay। आता है कि पेस फॉर लिविंग क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, स्पीच है। Then your answer should be the pace for living is an essay and it was also written by R.C. Hutchison। इसमें हम कह सकते हैं कि किस चीज का इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, तो मैं आपको कह सकता हूं मॉडर्न एज का तुलना हमारे लाइफ स्टाइल के स्पीड से करने की कोशिश किए हैं, और एक माइंडफुलनेस जो हमारा एक बैलेंस है, उस बैलेंस किस प्रकार से लोग करके अपने जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसको देखेंगे। कहानी शुरुआत है, राइटर कहते हैं आई सॉ ए प्ले इन डबलिन। एक जगह का नाम है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि प्ले कहां देख रहे थे। देन योर आंसर शुड बी द डबलिन। नॉट अलोंग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर, पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट हु वाज द चीफ कैरेक्टर। तो आपका आंसर होना चाहिए द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एक भूठा बेचने वाला व्यापारी जो कि कहां का रहने वाला था, आयरलैंड के रहने वाला था। यानी यहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में आना चाहिए कि राइटर क्या देख रहे थे। तो आपका आंसर होना चाहिए प्ले। राइटर प्ले कहां देख रहे थे? डबलिन में। इसके बाद हु वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। देन योर आंसर शुड बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज द कॉर्न मर्चेंट। वह कहां का था? ही वाज आयरिश, यानी आयरलैंड का रहने वाला था। He was a man of many anxieties, his heart was dicky। बहुत ही दुखी रहता था। मर्चेंट बहुत ही दुखी रहता था। His nephew was cheating him। उनका जो भतीजा था उन्हें चीट करता था। इतना ही नहीं, his wife had the fantastic notion of the spending $10 on holiday। छुट्टी पर $10 खर्च करती थी उनकी वाइफ। Altogether the pace of life was getting too much for him and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। Now that's too fast। ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। वो छोटे दिल का था, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था और उसकी पत्नी $10 एक छुट्टी में खर्च करती थी। उसका जीवन बहुत ही तेज चल रहा था। दुख के एक क्षण में वह खुशी से चिल्लाता है। वह कहता है कि एक हवाई जहाज है जिसका स्पीड कितना है? 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो ये काफी तेज है। यानी कि उनका रहन सहन का तुलना वो अपने बाहर के वातावरण से करते हैं। ये दोनों के बीच का तुलनात्मक व्याख्या आप इस स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो कहा जाता है जहाज का स्पीड कितना था? 1000 मील पर आवर। आपके पास यहां पर क्वेश्चन आएगा कि वो मर्चेंट कहां का रहने वाला था? आयरलैंड के रहने वाला था।
इसको यदि ध्यान से समझेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी छूटने वाला नहीं है। कहता फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इन चैटिंग लाइन इन द प्ले। इनका बहुत ही कह सकते हैं मेरे लिए एक लाइन सबसे प्रभावशाली था। क्या कि द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। कहता है कि वो व्यक्ति की बात उसी के जीवन के विपरीत थी। कंट्राडिक्शन, ये मजाकिये तो था ही, साथ ही मुझे यह भी लगा कि कैसे आयरलैंड के लोग सच तक पहुंचते हैं। समझे वो बेवकूफ क्या कहना चाहता था। चलिए नेक्स्ट, कहता नॉट दैट आई हैव एन डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तेज जिंदगी के खिलाफ हूं। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। इतना ही नहीं, मुझे कार में 90 मील प्रति घंटा जाना पसंद है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि राइटर का वो स्पीड है वो कितना पर आवर आपके पास था, इसको आप नोट कीजिएगा। I adore that the machines that hurl you about at the Battersea। कहता है यदि मैं कार चला रहा हूं और यदि कार मेरी नहीं हो तो मैं उन मशीनों का पूजता हूं जो आपके बेटर समुद्र के चारों तरफ घेरे हुए हैं। कहता है कि मैं स्पीड कब पसंद करता हूं, जब मैं चला रहा हूं और वो गाड़ी मेरी नहीं है, तब मैं इस स्पीड की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, to dinner in London and lunch in New York next day seemed to me a most satisfactory experience। कहता है कि रात में मैं डिनर करना चाहता हूं कहां, लंदन में, लेकिन मैं लंच कहां करना चाहता हूं, न्यूयॉर्क में। समझने की बात है, यानी कि रात में मैं लंदन में और सुबह यानी दोपहर होते होते मैं कहां जाना चाहता हूं, न्यूयॉर्क का। क्या व्याख्या किया है, इसका स्पीड का व्याख्या किया है। एक तरफ से अपनी जिंदगी के बारे में और दूसरी तरफ से सामने मॉडर्न में क्या घटनाएं घट रही है इसका चर्चा उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, आई एडमिट इन एक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ द ट्रेवल। कहता है कि इसमें यात्रा का सही आनंद नहीं रह जाता, पर ये एक आधारहीन नाटक का भाव देता है। और कहता है द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सम रेस्ट और स्पेन। और इसके बाद आपके पास इसमें देखने के लिए मिलेगा कि उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस से पाते हैं, किंतु यह आपको नाटक का छिछला भाव देता है। यह एक प्रकार की उत्तेजना थी। ये बहुत सुखद है कि हमारे पूर्वजों को इसके बगैर ही काम चलाना पड़ता था, और हमें भी इस खुशी से मान लेना चाहिए जब गति हमारे लिए नकारात्मक हो तो जहां हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसा वो सद्भाव से करते हैं, क्योंकि उस समय मशीन के स्पीड को पकड़ना पड़ता था। एक थोड़ा सा इसके बारे में आप समझेंगे कि मैं थोड़ा पीछे चलता हूं कि मैं अपने पूर्वजों को उनका स्पीड, उनका तेज गति और हमारा तेज गति, ये दोनों में थोड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। उस समय और आज की तुलना इस रूप में आप यहां पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहता है आई स्पीक विद द प्रीजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ द स्लो थिंकर। नोट कर लिएगा, कहता है कि मेरी सोच नकारात्मक है क्योंकि मैं ऐसे ही सोचने वाला समूह का हूं जो शापित है। कहने का अर्थ है कि मेरा ग्रुप अलग है, मैं स्लो थिंकर हूं, मैं धीरे धीरे सोचता हूं, मेरा सोचने का तरीका स्पीड नहीं है। यहां पर भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो राइटर था वो किस ट्राइब का था। देन योर आंसर शुड बी द राइटर्स बिलोंग्स टू द स्लो थिंकर। दोज हु आर cursed with I speed the list people who light on the most devastating repeating about 4 hours after the party is over। कहता है वैसे लोग जो गोष्ठी समाप्त होने के 4 घंटे बाद आध्यात्मिक विनाश, थोड़ा शांत कीजिए सर इसको।